नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। 23 अक्टूबर 2023 को भारतीय क्रिकेट के स्तंभ, भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान एवं बाएं हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में एक बिशन सिंह बेदी का देहावसान हो गया। बिशन सिंह बेदी अस्पताल में रहते 23 अक्टूबर 2023 को भगवान को प्यारे हो गए। इनको सादर नमन, कोटि कोटि नमन। इनका जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ और 77 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। भारत के स्पिनर के चौकड़ी के एक सदस्य थे। उसमें उनके अलावा इरापल्ली प्रसन्ना, भागवत चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन शामिल होते थे। ये चारों का भारतीय टीम पर काफी दबदबा था। चंद्रशेखर, उनके हाथ में पोलियो मारे हुए था, लेकिन भारत के लिए जबरदस्त गेंदबाजी करते थे। विश्व के किसी भी पिच पर अपना जलवा बिखेरा करते थे, चाहे वह पिच फास्ट बॉलर के लिए ही क्यों न बनाया गया। तो बेदी 15 साल की उम्र में उत्तरी पंजाब की तरफ से 1961-62 में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया और बाद में दिल्ली की तरफ से खेले। 13 वर्षों तक 1966 से 1979 तक भारतीय टीम का ये हिस्सा रहे। उन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 266 विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया और 10 वनडे मैच खेले, जिसमें 7 विकेट बेदी ने अपने करियर में लिया। और बेदी प्रथम श्रेणी के मैच में जो वो 370 मैच खेले थे, जिसमें 1560 विकेट लिए थे। 31 दिसंबर 1966 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में इनका पदार्पण हुआ था। 1978 में पाकिस्तान में साहिवाल में बेदी के गुस्से की वजह से टीम इंडिया को पराजय हो गया। इस मैच में भारत को 18 गेंद पर 23 रन बनाने थे और उसके 8 बल्लेबाज बचे हुए थे। तभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने लगातार 4 बाउंसर फेंकी और किसी भी गेंद को अंपायर ने वाइड नहीं करार दिया। यह देखकर कप्तान बेदी भड़क उठे और उन्होंने अपने बल्लेबाजों को मैदान से वापस बुला लिया। इस प्रकार से वह जीता हुआ बाजी भारत लूज कर गया। बेदी एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पर लोकप्रिय थे। वह साफगोई से अपना बात रखने के लिए भी मशहूर थे। करीब एक दशक पहले फिरोजशाह कोटला मैदान पर होने वाले कई मैच के दौरान आकरो बाउंड्री के पास कुर्सी पर बैठ जाते थे, जहां उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। बेदी साहब भारत के क्रिकेट के लिए एक महान तोहफा थे। बेदी अपने से बड़ों को बहुत सम्मान करते थे और वह 1960 से 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट की जाने माने चौकड़ी के हिस्सा थे। और
यह चौकड़ी जो थी बाकी 3 गेंदबाजों को आर्टिस्ट मानते थे। इस चौकड़ी ने साथ में 98 टेस्ट खेले और 853 विकेट निकाले। इन भारतीय स्पिनरों की खूबी यह थी कि वे घरेलू मैदान की तरह ही विदेश में भी विकेट चटकाते थे। बिशन सिंह बेदी के परफेक्शन का जवाब नहीं था। वह बेजान विकेट पर भी अपना हाथ साफ कर लेते थे। उन्हें आर्म्स बॉल की विशेषज्ञ माना जाता था। यही नहीं, वह गति और फ्लाइट में बदलाव हमेशा दूसरे को प्रभावित करते थे, पर मानवीयता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी गेंद पर कोई बल्लेबाज छक्का लगा देता था तो वो मायूस नहीं होते थे, बल्कि उसको जाकर शाबाशी देते थे और प्रशंसा करते थे। वह साफगोई में विश्वास जरूर रखते थे, पर किसी खिलाड़ी से मतभेद होने पर भी उनकी खूबियों को प्रशंसा करने के पीछे थकते नहीं थे। सुनील गावस्कर से मैदान के बाहर उनसे मतभेद थे। उन्होंने कभी इसे छिपाने का प्रयास नहीं किया, पर वह गावस्कर की प्रशंसा करते थे कि वह सही मायनों में लिटिल मास्टर है और मैंने उससे बेहतर कोई विश्व में बल्लेबाज आज तक नहीं देखा। उन्होंने साफगोई का एक और किस्सा मशहूर है। उन्हें एक बार अर्जुन अवार्ड के लिए बनी चयन समिति में शामिल किया गया। इसी साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की भी शुरुआत हुई थी, लेकिन उन्होंने खेल के इस सबसे बड़े अवार्ड को राजीव गांधी के नाम पर रखने पर एतराज किया। उनका कहना था कि राजीव गांधी बहुत अच्छे पायलट हो सकते हैं और अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं, पर उनका खेलों में कुछ योगदान नहीं है। उनके इस रुख के कारण चयन समिति से उनको हटा दिया गया। इसी तरह जब फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम डीडीए के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली के नाम पर रखा गया, तभी उन्होंने एतराज जताया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन का भी आलोचना की कि वो जो मुथैया मुरलीधरन है वह साफ सुथरा गेंदबाजी नहीं करता है। इस प्रकार से यह क्रिकेट जगत में अपना छाप छोड़े और अपने से छोटे खिलाड़ी को बराबर मार्गदर्शन देते रहे किस प्रकार से भारत में स्पिन आएगा, क्योंकि जो इन लोगों का जो चौकड़ी का युग था उसमें फास्ट गेंदबाज का बहुत अभाव हुआ करता था। लेकिन ये चारों जो गेंदबाज थे वो प्रसन्ना, चंद्रशेखर और राघवन और बिशन सिंह बेदी, तो ये अपना जलवा पूरे विश्व में बिखरा करते थे और भारतीय टीम को स्पिनरों का टीम कहा जाता था। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो बिशन सिंह ने कई मैचों में भारत के लिए कप्तानी भी किया है और भारत का टीम उस समय 2.5 बल्लेबाजों का टीम भी कहा जाता था। लेकिन उस विकट स्थिति में बिशन सिंह ने अपने टीम को सही ढंग से हैंडल करने का काम किया। और बिशन सिंह इसलिए भी याद किए जाएंगे कि इनके समय में उतना मैच नहीं होता था, लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है 67 टेस्ट मैच खेल के 266 विकेट लेना उस समय अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड हुआ करता था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।